Hi everyone, welcome to Async Apps and this is your host Noreen Prajapati and ये हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 15 डे विथ फ्लटर एंड जिसमें हम लोग ऐप डेवलपमेंट के सारे ट्रिक्स एंड सब कुछ सीखेंगे 50 दिन के अंदर में एंड 7 वीक ऑब्वियसली जो 50 दिन से 7 हफ्ते तो इस पूरे वीक में होने क्या वाला या फिर इस पूरे सीरीज में क्या होने वाला है तो आई थिंक आप लोग यहाँ देख सकते होंगे मैंने पहले ही रोड मैप बना रखा है कि इस पूरे सीरीज में क्या होने वाला है तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है मैं इसको गिटहब पे खोलता हूँ ये ओके ये पहले ही ओपन है तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि मेरे चैनल पे जाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को इतनी सारी वीडियोस और प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे एक प्रोजेक्ट है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए मतलब फ्लटर और नोड जेएस का यूज़ करके फुल स्टैक ब्लॉग ऐप बनाया मैंने एंड ऑल्सो आप लोग ये 30 प्रोजेक्ट विथ नोड जेएस का भी आप लोग देख सकते हैं आई थिंक इसमें भी 11 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं ये सारे डे जितने हैं वो सब एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं ठीक है तो ये कर सकते हैं एंड फिर हमारी नोड AWS विथ नोड जेएस की सीरीज भी ऑलरेडी ऑन गोइंग है ठीक है इसमें भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है तो ये तो हुआ मेरे चैनल के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेक श्योर कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो इसका यूज़ कर सके तो आगे बढ़ते हैं तो ये है मेरा पूरे प्रोजेक्ट का रोड मैप ओके तो मैं पहले ही इसमें कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाह रहा हूँ ये जो सीरीज होने वाली है ये फुल्ली बिगनर्स के लिए होने वाली है मतलब जिसको ABCD भी नहीं पता है फ्लटर का वो भी जिसको मतलब वो स्टार्ट कर सकता है जिसको मोबाइल एप्स डेवलपमेंट का जीरो नॉलेज वो भी इस सीरीज को स्टार्ट कर सकता है एंड बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में ठीक है तो ये ध्यान रखिए कि इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कुछ नहीं आना चाहिए बस आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए एंड मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग जरूर सीख लिए होंगे अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो एंड अगर आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या फिर BCA या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है कहीं पे आप फ्लटर सीखना चाह रहे हैं तो आई थिंक आप लोग भी थोड़ा सा तो आप लोग यहाँ ये वीडियो ओपन किए तो थोड़ा सा तो आप लोग कोडिंग के बारे में जानते होंगे एंड उसके बाद मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली मैं डार्ट इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग यूज़ होती है डार्ट लैंग्वेज है एक जो कि फ्लटर में यूज़ होती है फ्लटर का सारा कोड डार्ट में लिखा जाता है तो मैं डार्ट भी जीरो से बताऊंगा मतलब एकदम बिगनर लेवल के लिए डार्ट भी बताऊंगा तो डार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बस वही बताऊंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा महीने महीने 2 महीने डार्ट ही पढ़ाता रह गया मैं तो पहले हफ्ते हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग सीखेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग में भी क्या सीखेंगे बेसिकली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ये जो पहला दिन है लिस्ट एंड मैप का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे ठीक है बेसिक मैप एंड लिस्ट का ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग के साथ वो सीखेंगे तो हाँ पहला दिन हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पहला वीक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ जाएगा एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे थ्रू आउट दिस सीरीज क्योंकि आप कहीं पे भी मतलब कुछ भी बनाएं आप कोई नया मॉडल भी बनाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए क्लास एंड अगर कोई आप स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए API कॉल कर रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज मतलब जो मैं जहाँ तक इसमें जान सकता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कोर कॉन्सेप्ट है इसको आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा तो पहले वीक में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे वो भी एकदम जीरो से ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि ये आपको पहले से आ रहा होगा मैं एकदम बिगनर लेवल के लिए बना रहा हूँ ये चीज़ तो कोई किसी को अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पहली बार पढ़ रहा है तो भी वो ये सीरीज फॉलो मतलब कर सकता है और ऐसा नहीं है कि उसको पहले से कुछ आने की ज़रूरत है बस उसको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग की कि अगर मतलब या तो C++ या तो जावा कहीं पे भी थोड़ा सा कोड किया हो ऐसा रहना चाहिए तो ये हुआ एंड फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या मैं अब डे बाय डे डिस्कस कर लेता हूँ तो पहले दिन लिस्ट एंड मैप
मैप के ऑपरेशन का गाइडेंस दूंगा मैं, ऑल अबाउट लिस्ट एंड मैप इन डार्ट। एंड फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन होगा। इसमें मैं बेसिकली बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। ये वाला पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा। एंड फिर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, फिर इसमें आई थिंक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी। एंड फिर उसके बाद फील्ड एंड मेथड्स, क्लासेस में फील्ड एंड मेथड कैसे काम करते हैं वो चीज़। और फिर उसके बाद इनहेरिटेंस, क्लास का इनहेरिटेंस कैसे होता है क्लासेस में, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है, इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिकली मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा, बताऊंगा जो आपके मतलब आपको फ्लटर या फिर ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब जिसका यूज करके आप जो मतलब जो आप सीखें उसका डेली यूज करें, मतलब आप जो ऐप बना रहे हैं उधर। ठीक है। तो कोई भी फालतू की चीज़ नहीं इधर आपको पढ़ने को मिलेगी। एंड उसके बाद वीक 2 बेसिक्स, मतलब ये बेसिक्स रहेगा फ्लटर का बेसिक्स, कि फ्लटर कैसे काम करता है, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है उधर। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग 8th डे में देखेंगे। और ये काफ़ी अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ मतलब काफ़ी पहला दिन जो होता है, किसी भी काम को करने का पहला जो होता है इंप्रेशन, या फिर किसी इंसान के सामने अगर आप पहली बार जाएं, अगर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा बन गया, तो मतलब लाइफ टाइम उसका आपका इंप्रेशन जो अच्छा ही बना रहेगा, अगर आप कोई गलत काम ना करते हो तो यहाँ पे हमारा पहला इंप्रेशन होगा, मतलब हम लोग पहली बार मिलेंगे अपने फ्लटर से। तो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका फाइल स्ट्रक्चर एंड फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद लिब डायरेक्टरी क्या होती है, लिब डायरेक्टरी में हम लोगों का कोड कैसे लिखते हैं हम लोग। एंड उधर हमारा क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्क्रीन का कोड किधर लिखना चाहिए, यूटिलिटी का कोड किधर लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डे 9th में। फिर उसके बाद pubspec.yml एंड पैकेजेस को कैसे डाउनलोड करते हैं, pubspec.yml जो ये फाइल है इसमें हम लोग कैसे चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू विजिट्स। अब फिर ये यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है, विजिट्स। विजिट्स क्या होती है, विजिट्स कोर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एकदम 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 कोर चीज जो होती है ना वो विजिट्स होती है। विजिट्स का ही यूज करके हम लोग पूरी यूआई बनाते हैं एंड सारी चीजें करते हैं। एंड फिर उसके बाद बिल्डिंग यूआई विद विजिट्स। एंड फिर मतलब पहला दिन 11th डे में हम लोग विजिट्स के बारे में जानेंगे। फिर 12th डे में हम लोग विजिट का यूज करके थोड़ी बहुत यूआई बनाएंगे। एंड फिर मैनेजिंग स्टेट क्या होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि सेट स्टेट क्या होता है, सेट स्टेट मेथड जो होता है वो क्या कैसे काम करता है, स्टेट फुल विजिट, स्टेटलेस विजिट, इन सब का क्या यूज होता है, इनका हम कैसे यूज कर सकते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। एंड फिर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीक रहेगा हमारा विजिट्स के ऊपर, कि विजिट्स का यूज़ करके हम कैसे मतलब यूआई बना सकते हैं। ठीक है। विजिट फ्लटर कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारा, विजिट्स जो है ना कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है पूरे फ्लटर का। ठीक है। तो इसमें हम लोग अपने 15वें दिन में देखेंगे हायरार्की और विजिट्स, मतलब विजिट्स की जो हायरार्की क्या होती है। विजिट्स जो हमारी विजिट्स होती है ना, ये एक के अंदर एक यूज होती है। कहीं आप देखेंगे कॉलम विजिट है, उसके अंदर ढेर सारे चिल्ड्रंस हैं। और फिर कोई आप देखेंगे कंटेनर विजिट, उसका एक चाइल्ड्स है, उसके अंदर कोई कॉलम विजिट यूज हो गई, फिर कॉलम विजिट के अंदर कोई टेक्स्ट विजिट यूज हो गई, सेंटर विजिट यूज हो गई, ये सारी चीज़ें। तो मतलब थोड़ा सा जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो एच टी एम एल सी एस एस की बैकग्राउंड से आते हैं, उनको थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। और वो इसी इसी पॉइंट पे आके विजिट वाले पॉइंट पे आके ना फ्लटर को क्विट कर देते हैं, कि मतलब वो फ्लटर को नहीं सीखेंगे। वो बेसिकली इससे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अम, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड मैं इसको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको मतलब कोई दिक्कत ही ना हो इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने बताया, ये पूरी वीक जो होगी डेडिकेटेड होगी हमारी विजिट्स के ऊपर। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजिट्स देखेंगे। तो पहले दिन में विजिट की हायरार्की देखेंगे, फिर उसके बाद
कंटेनर विजिट एंड लेआउट विजिट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट एंड स्टाइलिंग विजिट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद इनपुट एंड इंटरेक्शन विजिट्स जो होती हैं, मतलब बटन्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, बटन्स वगैरह कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। फिर उसके बाद स्क्रोलेबल जो विजिट्स होती हैं, जैसे फ़ोन में होता है ना, स्क्रॉल करते रहो रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहो, टाइम बीत जाता है, तो मतलब वो स्क्रॉल वाली चीज़ कैसे काम करती है, वो देखेंगे। फिर नेविगेशन एंड राउटिंग विजिट्स, मतलब नेविगेशन मतलब वन पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएं, राउट कैसे बनाएं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एडवांस यूआई कॉन्सेप्ट, तो एडवांस यूआई कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाए अपने पेज को। अब फ्लटर जो होता है वो मैं शायद नहीं बताया आपको ये, तो फ्लटर का यूज करके आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, ऐप भी बना सकते हैं, मतलब एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं, आईओएस का ऐप भी बना सकते हैं, एज वेल एज आप विंडोज़ के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। तो मतलब फ्लटर बहुत तगड़ी चीज़ है, आप सीखेंगे करेंगे मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाएं फ्लटर के कोड को, अपने डाट का जो मतलब यूआई है अपनी, उसको रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाएं, फिर कस्टम विजिट्स कैसे बनाएं, थीमिंग कैसे करें अपने ऐप की पूरी, अपने ऐप को थीम कैसे दें, डार्क थीम, लाइट थीम, ये सारी चीज़ें कैसे करें। और फिर एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शन कैसे करें, मतलब देखते हैं ना कोई कोई युवा साइट्स होते हैं उनमें ढेर सारा एनिमेशन वगैरह यूज़ होता है, मज़ा आता है देख के कि हाँ कितना फ्यूचरिस्टिक स्टिक सा ये मतलब पूरी वेबसाइट लग रही है या ऐप जो है वो कितना फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है, तो उसमें एनिमेशन यूज़ हुआ रहता है, ठीक है। फिर इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, ये बेसिकली हमारा लैंग्वेज सपोर्ट के लिए है, कि अपने ऐप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब और जो एक तरह से नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन में देखेंगे। और लैंग्वेज सपोर्ट ऐड करना, कि हमारे जो ऐप है वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर कस्टम पेंट एंड कैनवास, ये देखेंगे, ये भी एक एडवांस टॉपिक है। इसमें हम लोग अपना मतलब कोई भी चीज़ का यूआई जो एकदम ही डिफरेंट यूआई है उसको कैसे बनाएं, तो ये 26 डे में हम लोग देखेंगे। एंड फिर असाइनमेंट, ओके असाइनमेंट के बारे में मैं नहीं बताया, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज विथ असाइनमेंट है, मतलब हम वीक 1 में जो भी काम करेंगे, वीक 1 के एंड में 7th डे में हम यहाँ पे अपना असाइनमेंट में डाल दूंगा कि आपको ये करना है, एंड आप असाइनमेंट सबमिट असाइनमेंट करके आप मेरे आप मेरे लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये असाइनमेंट है। एंड आप बेसिकली आपको अपने कोड को गिटहब पे पुश करके उसको उसका लिंक मुझे देना होगा कि हाँ मैंने ये किया है, अगर आप मेरे साथ मतलब इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड उसके बाद वीक 2 में 14वें दिन पे असाइनमेंट, फिर वीक 3 में हमारा 21वें दिन पे असाइनमेंट, और वीक 4 में हमारा 27th एंड 28th डे पे असाइनमेंट। तो बेसिकली ये 2 दिन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इस चीज इसमें मैं इतना काम ही इतना दूंगा कि आपको 2 दिन लग जाएगा करते करते, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मेन चीज आएगी हमारा ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट। तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। तो ये हमारा मतलब कोड को एक अच्छा लुक देता है, एंड अपने हमारे ऐप को जो है ना वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाता है, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाती है इसका यूज करने से। तो हम देखेंगे इस स्टेट मैनेजमेंट का हम कैसे यूज करें। एंड तो फिर उसके बाद इसमें हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टेट मैनेजमेंट डे 29 में, फिर 30th डे में हम ब्लॉक पैटर्न देखेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल ब्लॉक्स देखेंगे, फिर एडवांस ब्लॉक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ब्लॉक का यूज़ करके पैकेजेस को कैसे इंटीग्रेट करें। ओके ओके, तो यूजिंग पैकेजेस एंड एडवांस फीचर, तो ठीक है ब्लॉक का यूज़ करके पैकेजेस, और पैकेजेस को कैसे यूज़ करते हैं ब्लॉक का यूज़ करके वो देखेंगे। फिर उसके बाद असाइनमेंट, ये भी असाइनमेंट बड़ा होने वाला है, तो इसमें मैंने 2 दिन दे रखा है आपको, 2 दिन कोई वीडियो नहीं आएगी, आप असाइनमेंट करेंगे, एंड असाइनमेंट को अपना गिटहब पे पुश करके उसकी लिंक मुझे मेरे लिंक्डइन पे या फिर कहीं पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब अब लिंक देना मतलब बंद कर दिया है, यूट्यूब पे आप लिंक कमेंट नहीं कर सकते। तो हाँ मेरे मैं वैसे भी लिंक्डइन पे रोज रोज पोस्ट डालूंगा,
कि हाँ ये वीक खत्म हो गया, ये वीक खत्म हो गया, तो उस पर्टिकुलर वीक के पोस्ट में आप जाके वहाँ पे आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर हाउ टू इंटीग्रेट पैकेजेस, फिर पैकेजेस को हम लोग और अच्छे से देखेंगे। नेटवर्क पैकेज कैसे यूज़ करते हैं, एचटीटीपी पैकेज यूज़ कैसे करते हैं नेटवर्क के लिए, एंड इसमें गेट पोस्ट एंड पुट डिलीट ये सारी एपीआई कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन देखेंगे। एंड फिर एचटीटीपी मतलब वही है, ये दोनों चीज़ें लगभग सेम है, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा। इसमें मतलब ऐसे नॉर्मली एचटीटीपी पैकेज का कैसे यूज़ करें, एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि एचटीटीपी पैकेज का यूज़ ब्लॉक के साथ कैसे करेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सीआरपी प्रेफरेंसेस एंड लोकल स्टोरेज का हम लोग देखेंगे कि कोई मतलब ऐसा नहीं देखते होंगे आप, मतलब कभी कभी जब आप कोई छोटी सी चीज़ आप टाइप करते हैं एंड वो सेव हो जाती है आपके ऐप में। तो मतलब आप व्हाट्सएप पे ही देखें, आप किसी को कोई मैसेज टाइप किए एंड आप डायरेक्टली उस मैसेज को क्लीन नहीं किए और डायरेक्टली ऐप क्लोज कर दिए, तो फिर आप जब सेकेंड टाइम आप ऐप खोलते हैं तो उसका टाइप हुआ मैसेज जो आपने टाइप किया था वो पड़ा रहता है, तो वहाँ पे शेयर प्रेफरेंस यूज़ करता है। बेसिकली ये शॉर्ट टाइम स्टोरेज है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए। और लोकल स्टोरेज, लोकल डाटाबेस का कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक पैकेज आता है हमारे यहाँ हाइव, उसको हम लोग देखेंगे एंड उसका यूज़ कैसे करते हैं। हाइव बेसिकली नो एसक्यूएल डाटाबेस है, तो ये मुझे थोड़ा सिखाने में आसान रहेगा, एंड जब आप एक बार ये सीख जाएंगे तो आप एसक्यूएल वाला भी पैकेज आप देख सकते हैं, एसक्यूएलाइट करके आता है। एंड अगर डिमांड रही तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड फिर एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करें, वो चीज़ें देखेंगे कि अब नेटवर्क कॉलिंग कर रहे हैं तो ज़रूर एरर आएगा, एक्सेप्शंस आएंगे, तो उसको कैसे हैंडल करें ये चीज़ देखेंगे। एंड फिर 2 दिन के असाइनमेंट, ठीक है। और फिर वीक 7 में हमारा टेस्टिंग एंड डीबगिंग एंड उसके बाद बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस फॉर कोड क्वालिटी, फ्लटर के साथ कोड की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें अपने फ्लटर प्रोजेक्ट की, वो। एंड फिर रिमेनिंग 6 डे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए, तो सीक्रेट प्रोजेक्ट सीक्रेट रहेगा। एंड जब पूरा मतलब अगर आप जो भी मेरे इस सीरीज के साथ बना रहेगा वो देखेगा, एंड उसको बहुत मजा आने वाला है। वो प्रोजेक्ट तो मतलब एकदम तगड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, तो आप अगर सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एंड उसको अपने रिज्यूमे में डालेंगे ना तो पक्का से आपका कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ आपको मिल जाना है। तो ये पूरा एक रोड मैप था, एंड मेक श्योर करें कि इसको सब मतलब जो ये गिट की रिपोजिटरी है, गिटहब की रिपोजिटरी, मेक श्योर करें कि आप स्टार जरूर करें, जिससे कि ये रिपोजिटरी फेमस हो एंड ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इस सीरीज के साथ जुड़ पाए, ठीक है। तो और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे मतलब वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि चैनल थोड़ा और ग्रो हो सके। अभी तो बहुत ही नया चैनल है, आई थिंक 125 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो कम है मतलब। तो धीरे धीरे आई थिंक ग्रोथ होगी मेरी, तो आपके सपोर्ट से ही ग्रोथ होगी। एंड अगर ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोग, एंड मज़ा आएगा मुझे भी वीडियोस बनाने में, एंड क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो यही था बेसिकली एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने रोड मैप डिस्कस किया फ्लटर का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट एंड मैप के बारे में देखेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और बने रहिए इस सीरीज के साथ। एंड ये पहला दिन है तो आपका वेलकम है इस सीरीज में। थैंक यू।